देखिए, ये देश हमारा है और इस देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। ख़ास तौर से मदरसे में पढ़ने वाले और मदरसों से पढ़कर निकलने वाले उलमा ने बैक वक्त 70 उलमा ने शहादत दी है इस मुल्क के अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में। तो ये फ़रमान ऐसे मैं समझता हूँ, इस तरह से ये फ़रमान जारी जो किया गया है इसका कोई इशू नहीं है। असल मसला तो ये है कि हमें देश को आगे ले जाने की फ़िक्र करनी चाहिए। देश का नेशनल एंथम, कौन ऐसा शख्स होगा जो देश के नेशनल एंथम को गाना पसंद ना करे या अपने किसी भी एजुकेशन सेंटर्स में उसको ना गाए या ना पढ़ा जाए। तो मैं नहीं समझता कि नेशनल एंथम कोई इतना बड़ा इशू है। इशू बहुत सारे हैं, उन इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए। देश बहुत पीछे जा रहा है, देश को आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में किसानों के बहुत सारी समस्याएं हैं। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर ये इस तरह की पॉलिसी आएंगी, इस तरह के आदेश आएंगे तो देश तरक्की करेगा। नेशनल एंथम का इशू बनाकर क्या चाहते हैं? क्या मदरसा या कॉलेज या स्कूल ये क्या शिक्षा के मंदिर नहीं हैं? कि इन शिक्षा के मंदिरों के अंदर क्या हम शिक्षा देने वाले लोग क्या वहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को मुल्क की तरक्की के लिए, देश के लिए समर्पित करने के लिए क्या हम नहीं तैयार कर रहे हैं? चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो या वो कॉलेज हो, देश तो इन सब से मिलकर ही आगे बढ़ेगा। और हर एक का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है कि देश तरक्की करे, देश में भाईचारा कायम हो, मोहब्बतें कायम हो। और ये इशू तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हर एक मदरसे में बग़ैर ऑर्डर के चल रहा है, हर एक स्कूल में चल रहा है। अगर ये ऑर्डर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। न्यूज़ की हेडलाइन होती कि मदरसों, शिक्षक संस्थानों में आज से ये अनिवार्य किया गया है। लेकिन ये सिर्फ मदरसा लगाकर अच्छा नहीं संदेश जाएगा। इससे लगेगा कि एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ये मुनासिब नहीं लगता है, क्योंकि मोहब्बत इससे नहीं बढ़ेगी। इससे एक कम्युनिटी में फीलिंग आएगी कि क्या हम देश से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं? क्या हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने इस देश के लिए आज़ादी नहीं दी है? क्या इसको आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी और अपनी जानें नहीं दी हैं? आप देखिए तो आप उठा कर देखेंगे तो हमारे लोगों ने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, उसके तुफैल में हमें नेशनल एंथम मिला है, उसके तुफैल में हमें राष्ट्रगान मिला है। उस राष्ट्रगान में हम क्या कह रहे हैं ये भी तो सोचिए। तो कौन इसका इनकार करेगा? कोई शिक्षण संस्थान नहीं इनकार कर सकता कि साहब हम नहीं करेंगे या हम नहीं करते हैं। ये ऑर्डर देकर सिर्फ इस बात को एक कानून का दर्जा बना दिया जाए या उसको एक कानूनी दर्जा दे दिया जाए कि नहीं साहब ये पॉलिसी है, तो उससे कुछ नहीं है। ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका अपने मुल्क से, अपने देश से लगाव होगा तो ये करेंगे, और सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं, हर मदरसे, हर स्कूल, हर कॉलेज में हर वक्त होता है। इसके लिए कोई इसको इशू ना बनाना चाहिए। हमें देश को आगे ले जाने के लिए उसके लिए फ़िक्र करनी चाहिए। मदरसा का एक फरमान आया है जिसमें कहा गया है कि हर मदरसे में राष्ट्रगान जारी है। क्या पहले राष्ट्रगान नहीं होता था? तो उसी को लेकर आज हमारे साथ कई मदरसा संचालक मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे आखिर राष्ट्रगान का सच क्या है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मदरसे में राष्ट्रगान को लेकर बात की जा रही है, क्या इससे पहले राष्ट्रगान नहीं होता था? नहीं, मदरसों में राष्ट्रगान होता था और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, सारे जैसा अच्छा हिंदुस्तान हमारा उसको भी पढ़ा जाता है, लब पे आती है दुआ वो भी पढ़ी जाती है और राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है। तो कोई नॉर्मल है। अब ये उनके इल्म में नहीं है, इसलिए इसको फरमान को जारी कर रहे हैं। और मदरसों में सब काम होते थे और हो रहे हैं। हाल ही में देखा जा रहा है एक नया ऑर्डर आया है, नया फरमान आया है, इस पर क्या देखिए, अब तक ऑफिशियल तौर से ये नहीं था कि मदरसों में ऐसा करा जाएगा। अब उन्होंने इसको स्पेशली तौर से ये कह दिया कि अब करेंगे। हालांकि उनके इल्म में ये बात होगी, और अगर नहीं है तो उनके मदरसों में सब करा जाता है और होता है, और ये होता रहेगा। तिरंगे से मोहब्बत है, हम तिरंगे से मोहब्बत करते हैं। हमारे देश की शान बान आन है और हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
और ये सब हम पढ़ते हैं और पढ़ते आएंगे। राष्ट्रीय गान हम पढ़ते हैं। एकेडमी की एक अहम स्कीम है उर्दू कोचिंग सेंटर, उसका एग्ज़ाम लेने आया हूँ। पूरे सूबे में तकरीबन हमारे 50 सेंटर इस टाइम चल रहे हैं। 1 साल का कोर्स होता है। इसमें कोर्स पास जो कर लेता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी वैल्यू 8वें उर्दू पढ़े हुए से लड़के के बराबर, बच्चे के बराबर होती है। और भी हमारी बहुत सी स्कीमें हैं। हमारे इस टाइम उर्दू आइल्स स्टडी सेंटर भी चल रहा है, जिसमें पूरे मुल्क भर से छात्र छात्राएँ सेलेक्ट किए जाते हैं 100 के करीब, और उनको IAS PCS की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद वो बाकायदा हमारे ही वहाँ की तैयारी के बेस पर एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और बहुत से क्लास 2 अफसर सेलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसे सवालात करने ही नहीं है। हमें तो देश को आगे बढ़ाने के और देश को तरक्की को पर ले जाने के लिए ये करना चाहिए सवाल कि हमारे नौजवानों को 2021 और 22 में कितना रोज़गार मिले, कितना हमारी महंगाई का अनुपात क्या रहा। हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि हमारा रुपये का इस वक्त क्या पोजीशन है। हमारे यहाँ अभी हज होने वाला है। हज के पिछले लास्ट 2 सालों में हज नहीं हुआ है, अब इस साल हज होने जा रहा है। जो हज 2 साल पहले 1.5-2 लाख रुपए का हो रहा था वो अब 4 लाख का हो गया है। आपके यानी इस वक्त हालात ये हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है कि हमारा रुपया 21 रुपये यानी आप देंगे तो सऊदी का 1 रियाल मिलेगा। ये हमारी कंडीशन हो रही है। हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम नेशनल एंथम गा रहे हैं या नेशनल एंथम हम पढ़ रहे हैं या हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको इशू बनाकर इससे सिर्फ राजनीति लाभ तो हो सकता है, लेकिन देश का नहीं फ़ायदा हो। देश का फ़ायदा तभी होगा जब सब मिलकर देश की तरक्की के लिए सोचेंगे। जिस तरह से हमें देश की आज़ादी 1947 में मिली तो सबने मिलकर एक एफर्ट किया और मेहनत करी तो वो आज़ादी मिली है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। हम सब मिलकर देश के नागरिक हैं और देश को आगे बढ़ाएंगे और उसकी फिक्र करेंगे। इसीलिए हम लोग इसमें काम कर